नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार जल्दी से आ जाइए, जुड़ जाइए। फिर मैं आज आप सभी लोगों के लिए अक्टूबर के महीने के अंदर, इस महीने आप लोग के लिए रेलवे में आने वाली सबसे जबरदस्त जो भर्तियां हैं, वो 4 कौन सी भर्तियां हैं जो इस महीने रेलवे के अंदर आपको देखने को मिलने वाली हैं। आप सब लोग कमर कस लो, क्योंकि भर्तियां भी बम्पर हैं, पद भी बहुत बम्पर है यहां पर, और आप इस बार अपना सिलेक्शन ले सकते हो। अगर आपने 12वीं का एग्जाम पास कर रखा है, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, तो आप सभी लोगों के लिए एक सुनहरा मौका आ चुका है इस महीने फॉर्म को भर करके अपने सरकारी नौकरी के सपने को पूरा करने का। तो सभी के सभी दोस्त एक बार जल्दी से आ जाइए, जुड़ जाइए। सेशन को आप जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर कर दीजिए, जिन्होंने अब तक सेशन को शेयर ना किया हो। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पे पहली बार है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को ये अपडेट मिल जाएगा कि इस महीने कौन कौन सी वैकेंसी आने वाली हैं रेलवे के अंदर। बढ़िया है आप लोग ना। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं, हालचाल होता रहेगा। सबसे पहली वैकेंसी मैं बताने जा रहा हूं आरआरबी एनटीपीसी, जो ग्रेजुएट और इंटर लेवल यानी 12वीं पास यानी अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए निकलेगी। तो ये दो अलग अलग वैकेंसी हैं, इन दोनों के अलग अलग नोटिफिकेशंस आएंगे आप सभी लोगों के। तो सबसे पहली वैकेंसी, पहली और दूसरी, ये दो वैकेंसीज हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, ये दो वैकेंसी है आरआरबी एनटीपीसी। जब मैं पहली वैकेंसी की बात करता हूं जो कि है ग्रेजुएट लेवल की, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, कुछ भी किया हो, आपके लिए भर्ती है, आपके लिए। ठीक है, 21 अक्टूबर से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। 21 अक्टूबर से फॉर्म स्टार्ट है, 20 नवंबर फॉर्म को भरने की लास्ट डेट है। एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल, जिसका नोटिफिकेशन नंबर होगा 06/2025 यानी 2025 का 6वां नोटिफिकेशन ये है। ठीक है, यहां पर अगर मैं बात करूं ग्रेजुएट लेवल पे, तो ग्रेजुएट लेवल में आपके लेवल 4, लेवल 5 और लेवल 6 की जॉब आती हैं। लेवल 6 का बेसिक पे 35,400 होता है, लेवल 5 का 29,200 होता है, और लेवल 4 का 25,500 होता है। लेवल 4 में जो पोस्ट होती है उसका नाम क्या है, ट्रैफिक असिस्टेंट। लेवल 5 में जो पोस्ट आती है, एक होता है गुड्स ट्रेन मैनेजर। गुड्स ट्रेन मैनेजर कौन होता है, वो जो मालगाड़ी का गार्ड होता है ना, वो होता है। उसका जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। टाइपिस्ट के नाम से ये समझ लो टाइपिंग होगी इसमें। ओके, उसके बाद सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसके भी नाम से समझ लो यहां पर भी टाइपिंग होने वाली है। उसके बाद लेवल 6 पर आती है दो पोस्ट, स्टेशन मास्टर, मतलब स्टेशन का राजा अगर मैं इसको कह दूं तो कुछ गलत नहीं होगा। जैसे आप लोगों ने एक लाइन सुनी होगी कि आईएएस का बेटा ही आईएएस बनेगा, यानी राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ऐसा नहीं है ना। तो सेम यहां भी वही है। और चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर लेवल 6 की पोस्ट है। यहां पर ग्रेजुएट लेवल में 18 से 33 साल एज मांगी गई है, और एज की काउंटिंग 1 जनवरी 2026 के हिसाब से होगी। और यहां जो कुल पद हैं वो 5,800 प्लस वैकेंसीज है, 5,800 प्लस। ठीक है, पहली वैकेंसी, ये फर्स्ट वैकेंसी हो गई। अब सेकंड वैकेंसी की जब मैं बात करता हूं, सेकंड वैकेंसी है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी में अंडर ग्रेजुएट यानी 12वीं पास। इसका नोटिफिकेशन 28 अक्टूबर को आएगा, यानी इसी महीने आ रहा है ना, देखो। और 27 नवंबर फॉर्म को भरने की लास्ट डेट है। तो अंडर ग्रेजुएट लेवल में कौन कौन सी वैकेंसी आती है, तो लेवल 3 की पोस्ट आती है जिसका नाम है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, जिसका बेसिक पे 21,700, ये बेसिक पे है। सैलरी जस्ट डबल के आसपास होती है। और सबसे अच्छी बात आपको मैं अगर बताऊं तो सैलरी डबल तो होगी, उसके साथ साथ 8th पे कमीशन लग जाएगा जब तक आप ज्वाइन करोगे, बढ़िया सैलरी हो जाएगी। ठीक है, 18 से 30 साल एज है, 3,050 वैकेंसी है। और लेवल 2 में कौन कौन सी पोस्ट है, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रेन क्लर्क टीसी लेवल 2 की 19,900 बेसिक पे है। तो ये दो वैकेंसी के नोटिफिकेशन आपको इस महीने देखने को मिलेंगे। चलिए, तो ये आप लोग के लिए ग्रेजुएट लेवल में किस पोस्ट पर कितनी वैकेंसी आएगी वो देख लो, क्योंकि ये ड्राफ्ट अप्रूव्ड है रेलवे की तरफ से। तो स्टेशन मास्टर 615, गुड्स ट्रेन मैनेजर जो मालगाड़ी के गार्ड होते हैं ना भाई साहब, सबसे ज्यादा वैकेंसी है 3423। उसके बाद ट्रैफिक असिस्टेंट मेट्रो रेलवे 59 वैकेंसी,
चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर CCTS 161 वैकेंसी, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट JA 921 वैकेंसी और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट 638 वैकेंसी, टोटल 5817 वैकेंसी। उसके बाद अंडर ग्रेजुएट लेवल पे बात करें, TC की टोटल 77 वैकेंसी है, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की 2424, उसके बाद अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की 394 और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के 163, 3058 ये वैकेंसीज हैं। बाकी ये वैकेंसी जो है आप लोग की रेलवे वाइज कि किस रेलवे में कितनी वैकेंसी निकाली गई है, कि NCR में कितनी वैकेंसी है, NR में कितनी वैकेंसी है, किसकी, अंडर ग्रेजुएट लेवल की। ठीक है, आप देख लो एक नजर में। उसके बाद ये है आपके ग्रेजुएट लेवल की, पोस्ट का नाम है और किस रेलवे के अंदर कितनी वैकेंसी है आप यहां पर देख सकते हो। ठीक है, पिछले सालों की वैकेंसी का कंपैरिजन देख लो कि 2019 में ग्रेजुएट लेवल में कितनी वैकेंसी थी, फिर 2000 पिछले साल जब 2024 में आई, अब इस साल 5800 है, तो डिक्रीज हो रही है। बट अगर ये 2 साल लगातार हम देखें तो वैकेंसी आई है, इसलिए मैं इसको अच्छा मानूंगा, बुरा नहीं मानूंगा। बाकी ग्रेजुएट लेवल के लिए क्वालिफिकेशन 12वीं, अंडर ग्रेजुएट के लिए 12वीं पास बोला गया है, और ग्रेजुएट लेवल के लिए क्वालिफिकेशन अगर आपने स्नातक कर रखा हो, चाहे आपने BA किया हो, चाहे BSc किया हो, चाहे BCom किया हो। अच्छा, एक सवाल आप लोग के मन में ये आता है कि सर मैं तो फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं है मेरे पास, तो क्या मैं फॉर्म भर सकता हूं? तो मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपके फॉर्म की लास्ट डेट से पहले, अगर आपके ग्रेजुएशन यानी 20 नवंबर से पहले अगर आपका ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर का रिजल्ट आ जाता है, फाइनल ईयर का रिजल्ट आ जाता है, तो आप फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, चलिए ओके। तो एज आपको मैंने बता दी। उसके अलावा ओबीसी को जो 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है वो मिलेगा, ओबीसी को 3 साल का जो एज रिलैक्सेशन मिलता है वो मिलेगा, और SC ST को जो 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है वो एज इट इज मिलेगा आपका। ठीक है ओके। फॉर्म फीस 500 रुपए है जनरल OBC WS के लिए, जिसमें से 400 रुपए रिफंड हो जाएगा जब आप पहला एग्जाम दे दोगे, और उसके बाद 250 रुपए अदर कैटेगरी के लिए 250 के 250 रिफंड हो जाएंगे एग्जाम देने के बाद। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो पहले आपका एक CBT का एग्जाम होगा, CBT 1 जिसे हम लोग कहते हैं, फिर उसके बाद CBT 2 का एग्जाम होगा, फिर कुछ पोस्ट पर टाइपिंग टेस्ट होगा, और स्टेशन मास्टर की पोस्ट पर आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एक मेडिकल, और फिर फाइनल सिलेक्शन ज्वाइनिंग। तो जब हम एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं तो एग्जाम पैटर्न, चाहे हम बात करें ग्रेजुएट लेवल की चाहे अंडर ग्रेजुएट लेवल की, ग्रेजुएट लेवल हो प्लस अंडर ग्रेजुएट लेवल हो, दोनों का जो एग्जाम पैटर्न है वो सेम है। तो अब आप लोग पहले एग्जाम पैटर्न समझ लो कि ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम पैटर्न क्या है, तो वो बिल्कुल सेम है। दोनों का CBT 1 जिसे हम प्री भी कह सकते हैं, उसके अंदर 3 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, रीजनिंग 30 क्वेश्चन 30 नंबर, मैथ्स 30 क्वेश्चन 30 नंबर, और GS 40 क्वेश्चन 40 नंबर। तो आपका टोटल 100 क्वेश्चन का पेपर होगा, 100 नंबर का होगा, और आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग 1/3 होगी, और 90 मिनट का कुल समय मिलेगा। जब आप Tier 1 का एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तब आपको Tier 2 के एग्जाम के लिए कॉल किया जाएगा, और Tier 2 के एग्जाम के अंदर सब्जेक्ट्स यही हैं, टाइम भी वही है, नेगेटिव मार्किंग भी सेम है। तो NTPC CBT 2 का जो सिलेबस है उसमें मैथ्स 35 क्वेश्चन 35 नंबर, रीजनिंग 35 क्वेश्चन 35 नंबर, GS 50 क्वेश्चन 50 नंबर, 120 क्वेश्चन का पेपर 120 नंबर का, 90 मिनट का समय अभी भी मिलेगा, और 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। इसके बाद कुछ पोस्ट पर टाइपिंग होगी, और कुछ पोस्ट पर क्या होने वाला है आप लोग का एक पोस्ट स्टेशन मास्टर पे साइकोमेट्रिक टेस्ट यानी CBAT, और बाकी कुछ पोस्ट पर कुछ भी नहीं होगा आप लोग का। आप 58 से ले लो, मेरा है ना, हाँ ठीक है, डन है यहाँ पे। अब उसके बाद ये आपको मैं सिलेबस दिखा दे रहा हूं, मैथ्स डन है। सिलेबस देख लो बेटा, क्या सिलेबस पढ़ना है आपको, रीजनिंग का कितने क्वेश्चन आते हैं, इवन ये तक मैंने डिफाइन कर रखा है, मैं पीछे कर दे रहा हूं जिससे आप स्क्रीनशॉट ले सको सिलेबस का। ठीक है, ये सिलेबस है मैथ्स का। देन उसके बाद ये है GK GS का प्रॉपर सिलेबस। ठीक है, तो ये सिलेबस का स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। दूसरी वैकेंसी, थर्ड वैकेंसी आपकी कौन सी है बेटा, थर्ड वैकेंसी जिसका फॉर्म आया हुआ है वो है सेक्शन कंट्रोलर की। सेक्शन कंट्रोलर की वैकेंसी के फॉर्म को भरने की लास्ट डेट है 14 अक्टूबर, यानी आपके पास अभी भी इस फॉर्म को भरने का मौका है। तो आप सभी लोग इस फॉर्म को जाकर के भर दो। कौन भर सकता है इस फॉर्म को, तो अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, अगर आपने
ग्रेजुएशन कर रखा है, ग्रेजुएट पोस्ट है ये आपकी, तो अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। और आपकी जो एज है वो 1 जनवरी 2026 के अकॉर्डिंग ही काउंट की जा रही है। एज आपकी मांगी गई है 20 से 33 साल, यहाँ पर 35,400 बेसिक पे है, चूंकि लेवल 6 की वैकेंसी है आप लोग की, और 368 वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करने की कोशिश करूं, फॉर्म फीस वही 500 रुपए और 250 रुपए, 400 रुपए रिफंडेबल, 250 के 250 रिफंडेबल। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस की जब हम यहां पर बात करते हैं तो पहले आपका एक सीबीटी एग्जाम होगा, केवल एक एग्जाम होना है, यहां पर एक एग्जाम दो और अपना सिलेक्शन ले लो। उसके बाद सीबीएटी साइकोमेट्रिक टेस्ट, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर मेडिकल। तो जो आपका एग्जाम है वो 120 मिनट का होगा, 100 क्वेश्चन का होगा और नेगेटिव मार्किंग 1/3 होने वाली है। अब एग्जाम के अंदर केवल 2 सब्जेक्ट्स हैं, केवल 2 सब्जेक्ट्स। कौन सा, ये देखो, मैथ्स जो मैथमेटिकल कैपेबिलिटी है 60 नंबर, और लॉजिकल कैपेबिलिटी और मेंटल रीजनिंग, ये दोनों रीजनिंग है, तो ये दोनों मिला करके 40 नंबर की रीजनिंग, यानी 60 नंबर की मैथ्स आ रही है इसमें और 40 नंबर की रीजनिंग आ रही है, बस, ठीक है ना। इस एग्जाम को आपको देना है और इसको पास करना है। मिनिमम 40% नंबर लाना आप लोग के जनरल कैटेगरी अनिवार्य होगा इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद ये मैं आप लोग को जोन वाइज वैकेंसी दिखा दे रहा हूं। मैंने एक सेशन किया है जिसमें मैंने सेफ जोन और डेंजर जोन के बारे में बताया आपको। उसके बाद ये जोन वाइज मैंने आपको वैकेंसीज भी दिखा दी। उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी जो है आपकी वैकेंसी नंबर 4। वैकेंसी नंबर 4 की जब मैं बात करता हूं, इसका भी एम्प्लॉयमेंट न्यूज के अंदर नोटिफिकेशन आ चुका है। किसका, जेई, आरआरबी जेई की जब हम बात करते हैं, किसकी, आरआरबी जेई, क्योंकि हमारे जितने भी टेक्निकल डिग्री वाले बंदे हैं उनके लिए ये जॉब ड्रीम जॉब होती है। तो लेवल 6 की ये पे है, यहाँ पर 35,400 सैलरी मिलने वाली है। 18 से 33 साल यहाँ पर एज मांगी है 1 जनवरी 2026 के हिसाब से, 1 जनवरी 2026 के हिसाब से एज मांगी गई है। और 2570 सभी आरआरबी को मिलाकर के टेंटेटिव वैकेंसीज बताई गई है। इसका फॉर्म कब से स्टार्ट होगा सर, तो इसका फॉर्म 31 अक्टूबर से स्टार्ट होगा और 30 नवंबर फॉर्म को भरने की लास्ट डेट होगी। अब एक मुद्दा आता है कि सर इसमें क्वालिफिकेशन क्या होती है। इसमें क्वालिफिकेशन, तो इसमें क्वालिफिकेशन बेटा टेक्निकल डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, या आपने अगर ग्रेजुएशन यानी बी बीटेक कर रखा है तो आप एलिजिबल हो। तो आप सब लोग के लिए ये शॉर्ट नोटिस था, इसलिए मैंने अभी शॉर्ट में बताया। जैसे इसकी डिटेल आ जाएगी मैं आपको डिटेल बता दूंगा। तो उम्मीद है आप लोग को ये 4 वैकेंसीज अच्छे समझ आ गई होंगी और आप जिसके लिए भी एलिजिबल हो, मेरा ये मानना है भाई कि सबसे बेस्ट वैकेंसीज हैं रेलवे की। रेलवे की ये चारों सबसे बेस्ट वैकेंसीज हैं। आपको अपना सिलेक्शन लेना है, आप इस फॉर्म को भर दीजिए बिना सोचे इस महीने के अंदर, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हो बेटा अच्छे से तैयारी करना, तो अब आप लोग को ये लगता होगा कि सर हमें स्टार्टिंग कैसे करें, हमें सब्जेक्ट वाइज प्लान या हमें सब्जेक्ट वाइज सारी क्लासेस पीडीएफ्स कहाँ से मिलेंगी, या सर हम रिवीजन स्ट्रेटेजी कैसे बना पाएंगे, या प्रैक्टिस करेंगे कैसे करेंगे, या मॉक टेस्ट कहाँ से मिलेंगे। तो इन सब का सॉल्यूशन, इन सब का समाधान है बेटा, इन सब का समाधान है एक आपका पेड बैच, एक आपका पेड बैच। अगर आप एक पेड बैच ले लेते हो तो उसके अंदर क्या होता है बेटा कि आपको कैसे स्टार्टिंग करनी है ये पता चल जाता है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट बिल्कुल बेसिक से पढ़ाए जाते हैं। सर ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है, 12th में 43%, परसेंटेज से कोई मतलब नहीं बेटा, आप एनटीपीसी के अंडर ग्रेजुएट लेवल पे अप्लाई कर लोगे, ठीक है। चले ओके, वहां पर आपको सब्जेक्ट वाइज स्टडी प्लान मिल जाएगा जिससे आप बढ़िया से अपनी तैयारी कर सकोगे। रिवीजन स्ट्रेटेजी ये होगी कि सैटरडे और संडे आपकी क्लास नहीं होती है, तो आपको सैटरडे संडे क्या करना है, रिवीजन करना होगा, ठीक है। प्रैक्टिस करने के लिए आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे और प्लस ई बुक मिल जाएगी आप लोग को, ठीक है। उसके बाद लास्ट मॉक टेस्ट आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सब कैसे मिलेगा बेटा, तो अगर आप तैयारी करना चाहते हो सेक्शन कंट्रोलर की, तो बेटा इसके अंदर आपका सीबीटी और सीबीएटी दोनों की तैयारी होगी। बस Y461 इस कूपन कोड का इस्तेमाल करना है और मैक्सिमम डिस्काउंट पर आपको ये बैच अवेलेबल कराया जा रहा है। आप लोग वहां पर जाकर जुड़ जाइए सारे लोग, ठीक है। अगर आपको एनटीपीसी की तैयारी करनी है बेटा, चूंकि एनटीपीसी इसके अंदर ग्रेजुएट लेवल भी है, ग्रेजुएट और प्लस अंडर ग्रेजुएट दोनों है, अंडर ग्रेजुएट दोनों है, ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट इसके अंदर दोनों है, ठीक है। Y461 यही कूपन कोड आपको इस्तेमाल करना है बेटा, और इसका प्राइस बहुत ज्यादा ड्रॉप करा दिया है बेटा। इसके अंदर आपको लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट, ई बुक
और प्लस रिकॉर्डिंग क्लासेस भी मिलेंगी, और प्लस रिकॉर्डिंग क्लासेस भी मिलेंगी, जिससे आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर सको। समझ गए? और अगर आप जेई के एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, और सबसे अच्छी बात बताऊं, इन सभी बैचेस पर आ गई है डबल वैलिडिटी, डबल वैलिडिटी। और डबल वैलिडिटी आ गई तो मतलब आपका बल्ले ही बल्ले, ये 12 + 12 महीने के लिए। और अगर आप जेई की तैयारी करना चाहते हो बेटा, तो इस बैच से जुड़ सकते हो। अब जेई अलग अलग है, मैकेनिकल का अलग होगा, इलेक्ट्रिकल का अलग होगा, सिविल का अलग होगा, तो कैसे लोगे मैं ये भी बता देता हूं। आप सभी लोग के अगर कोई भी डाउट है, अगर आप लोग को कुछ भी पूछना है, तो आप इस वीडियो के नीचे ऑफलाइन कमेंट करके मेरे से अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, ऑफलाइन कमेंट करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। सबसे पहला काम, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे नहीं लगने वाले, और आपको प्रॉपर सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। ठीक है? तो देखो बेटा, आपको बैचेस से जुड़ना कहाँ से है, कैसे जुड़ोगे, मैं वो बता देता हूँ। आपको गूगल क्रोम पे जाना है सिंपली। अच्छा, आप ना मेरे टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हो, जिससे आपको प्रॉपर अपडेट्स मिलती रहे। स्कैन कर लीजिएगा इसको, ठीक है? अड्डा 24/7 की वेबसाइट या ऐप पर जाना है। जैसे आप यहां पर पहुंचते हैं, ये ऑल कोर्स, ये देखो रेलवे दिख रहा है, दिख रहा है रेलवे। रेलवे के अंदर अगर आप लोग गौर से देखो तो ध्यान से, तो ये देखो सेक्शन कंट्रोलर, और ये है आपका एनटीपीसी, दिख रहा है ना, सेक्शन कंट्रोलर एनटीपीसी। तो जब हम सेक्शन कंट्रोलर की बात करते हैं, तो सेक्शन कंट्रोलर का ये बैच है बेटा। जब हम इस बैच की बात करते हैं, तो इस बैच के लिए आपको इतना पे नहीं करना है। हाँ, यहाँ मोर ऑफर्स पे जाकर यहाँ आप ऑफर कोड क्या लगाएंगे, Y461, और इसे लगा के आप अप्लाई कर देंगे। तो ये 1045 नहीं देना है आपको, मैं बताऊं अभी इसका प्राइस और कम करा देते हैं। ये करीब आप लोग को 900 रुपए के आसपास मिल जाएगा अगले 2 साल के लिए। ये देखो ना, डबल वैलिडिटी, अगले 2 साल तक इस बैच की वैलिडिटी है। ठीक है? आपको इसके अंदर रीजनिंग की क्लास मेरी मिलेगी। ठीक है? अगर आप एनटीपीसी की तैयारी करना चाहते हैं, एनटीपीसी, जैसे आप एनटीपीसी पे पहुंचोगे, ये देखो, जिसके अंदर ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों की तैयारी करेंगे, 878 दिख रहा है, जिसमें लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, ई बुक, अगले 24 महीने के लिए। समझ रहे हो? 2 साल तक कोई बैच नहीं लेना पड़ेगा। इस बैच के अंदर आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा, प्री मेंस, सीबीटी 1, सीबीटी 2 सब है। मोर ऑफर्स पे जाकर ऑफर कोड क्या लगाना है, Y461, और अप्लाई कर देना। जैसे आप अप्लाई करोगे, देखो 799 है, 799 है, इसको 750 मिल जाएगा। कैसे? Y461 और प्लस कॉइन्स लगा लेना, यानी कूपन कोड यही लगाना है आपको। कूपन कोड क्या लगाना है, Y461। इस कूपन कोड के बाद, इस कूपन कोड के बाद आप लोग को, इस कूपन कोड के बाद Y461 और प्लस कॉइन्स लगा लेना। तो ये 750 रुपए में आपको एनटीपीसी का बैच मिल जाएगा, जिसमें आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। बाकी अगर जेई के बैच को लेना है, तो यहां देखो एई जेई एग्जाम्स दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना। जैसे एई जेई एग्जाम्स पे क्लिक करोगे, अब आपको देखो यहां दिख जाएगा आरआरबी जेई, दिख रहा है ना, आरआरबी जेई। तो इस आरआरबी जेई पे क्लिक करना, तो देखो आप लोग को यहाँ पर जैसे उड़ान बैच है सिविल इंजीनियरिंग का, और बाकी बैचेस भी मिल जाएंगे। तो इस बैच पे जाना है आपको, यहाँ मोर ऑफर्स पे ऑफर कोड क्या लगाना है, Y461, और अप्लाई कर देना। जैसे अप्लाई करोगे तो ये आप लोग को 1600 रुपए में, या आप लोग को 1650 रुपए में मिल जाएगा। बस डिस्काउंट कोड गलत मत लगाइएगा, ठीक है? और जुड़ करके अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। तो उम्मीद करता हूं अब आप लोग को ये बात तो पता चल गया होगा, ये तो आपको पता चल गया होगा कि आप लोग को कितने बेहतर तरीके से तैयारी करने के लिए अपॉर्चुनिटी है आपके पास। अब बेटा 750 रुपए में अगले 2 साल तक आप तैयारी करोगे, ये भी तो देखो। ठीक है? और सीबीटी 1 भी है और सीबीटी 2 भी है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। उम्मीद करता हूं आप लोग को ये बात अच्छे समझ में आ गई होगी। अब आप सब लोग जा करके इस बैचेस में एनरोल कर लीजिए, सारे लोग। अच्छा, एक और लास्ट जरूरी इंफॉर्मेशन, कूपन कोड तो आपको याद है, Y461 ही लगाना है। अगर आप लोग YouTube पर मेरे साथ क्लास करना चाहते हो, तो रेलवे अड्डा पे रोज रात 9 बजे, ऐसे लाइव पे जाइएगा रेलवे अड्डा पे, ये देखो रोज रात 9 बजे मेरी ये क्लास होती है, जिसमें मैं टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूँ। ठीक है? जिसमें मैं आपको टॉपिक वाइज पढ़ाता हूँ, तो इस क्लास में आप जरूर जुड़िएगा। ठीक है? थैंक यू सो मच।